सो हे यार गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का एक्सेल के डे 22 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मूला टैब में फाइनेंशियल फार्मूले के अंदर पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी फार्मूले का टोटल डिटेल यूज़ बताने वाले हैं। जिसमें गाइस हम लोग आज की वीडियो में सीखने वाले हैं हमारा ईएमआई कैसे निकालते हैं किसी बाइक पे, किसी मोटर कार पे, किसी भी आप दोस्तों चाहे जहां पर ईएमआई अगर आपने लिया है उसका पर मंथ ईएमआई, इंटरेस्ट और साथ ही साथ अपना मेन बैलेंस जानना चाहते हैं कि हमारे जेब से कितना पैसा कट रहा है, कैसे यूज़ करेंगे, सारा कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड बेहतरीन होने वाला है। गाइस आप लोग को नहीं पता तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, मेरे चैनल पे एक्सेल का टोटल सीरीज चल रहा है जो कि आज गाइस हमारा 22 पार्ट है। इससे पहले गाइस मेरे 21 पार्ट अपलोड हो चुके हैं जो कि पर डे वीडियो आता है, जाकर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लो या तो मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में फाइनली यही चीज़ सीखने वाले हैं। इसमें गाइस काफ़ी सारे फार्मूले हमारे फाइनेंशियल में है, लेकिन इस वाले वीडियो में हम जो केवल कवर करेंगे जो मेन फार्मूले है उसके बारे में, बाकी ये आगे कवर कर दिया जाएगा जैसे हमारा पूरा एक्सेल खत्म हो जाएगा, ये सब हमारा जो पूरा टैब है। देन इसके बाद गाइस हम फिर से जो वीडियोस बनाएंगे जो कि एक एक फार्मूला को एकदम डिटेल से समझाएंगे। तो चलिए गाइस बकवास नहीं करते, सीधा वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पे मैंने टाइम ना वेस्ट करने के लिए मैंने पहले से कुछ मैटर लिख के रखे हैं। ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, देन इसके बाद फिर बताता हूँ। सबसे पहले गाइस यहाँ पर जो हमारा फार्मूला जो मैं फार्मूले के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे वो फार्मूला लिखा है। पहला हमारा है पीएमटी, ठीक है। पीएमटी का मतलब क्या होता है? ये होता है गाइस पेमेंट होता है, पर मंथ पेमेंट, ठीक है। फिर यहाँ गाइस आपका है आईपीएमटी मतलब इंटरेस्ट पर मंथ पेमेंट। फिर यहाँ पर है पीपीएमटी, ये आपका क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, ठीक है। इसको गाइस जो पीएमटी का मतलब होता है पेमेंट होता है, इतना आप लोग याद रखें। पीएमटी का पूरा मतलब होता है पेमेंट, ठीक है। और जो पी लग गया मतलब प्रिंसिपल मतलब जो आपका मेन बैलेंस होगा वो, ठीक है। फिर जो आई होगा, आई से मतलब होगा इंटरेस्ट, ठीक है। और जो आपका पीएमटी मतलब पता ही है आपका पर मंथ का निकाल के देगा। तो गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये हमारा सूत्र है, ठीक है। मतलब जो हम सूत्र यूज़ करने वाले हैं वो हमने लिख रखा है। देन यहाँ पे गाइस मेरा सवाल है, ये सवाल क्या है ये देखो। पहला यहाँ पे क्या लिखा है आपको? टोटल अमाउंट, मतलब कि अगर आप कहीं पे लोन ले रहे हो, ठीक है, लोन छोड़ दो, मान लो आप किस्त लिया, ठीक है, किस्त लिया, कोई बाइक उठा लिया आपने, ठीक है, बाइक उठाया ना, आपको जो बाइक पड़ा वो कितने का पड़ा? 1,80,000 का वो बाइक पड़ा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो टोटल अमाउंट लिखा है 1,80,000। देन इसके बाद गाइस ये हमारा रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट, मतलब कि जो उस बाइक पे ब्याज लगेगा, जो आप ब्याज भरोगे, ठीक है, वो भरोगे 10% के हिसाब से। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपका पीरियड, मतलब कितने साल का आप ब्याज आपको भरना पड़ेगा, मतलब कितने साल तक आपको ईएमआई भरना पड़ेगा, वो होगा 5 साल का, ठीक है। गाइस इतना तो आपका ही होगा क्वेश्चन। अब गाइस यहाँ पर मैंने लिख रखा है आंसर, अभी लिखा नहीं है, अभी लाएंगे। अभी मैंने केवल नॉर्मली समझने के लिखा है कि मुझे क्या क्या लाना है। पहला मैं लाऊंगा ईएमआई, मतलब कि इसका पर मंथ का जो ईएमआई होगा हम कितना जमा करेंगे, ठीक है, हर मंथ हमें मतलब कितना कंपनी वालों को देना पड़ेगा। देन इसके बाद गाइस इंटरेस्ट, मतलब कि उस पर हम ब्याज कितना दे रहे हैं पर मंथ, गाइस हम लोग अपने जेब से कितना ब्याज दे रहे हैं वो भी देखेंगे। देन इसके बाद फिर यहाँ पर हमारा होगा मेन बैलेंस, मतलब कि जो हमारा मेन अमाउंट है, ठीक है, वो हमारे जेब से कितना पैसा जा रहा है, ठीक है। ये सब सारा कुछ हम दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे सिंपल और सरल भाषा में। तो देखो सबसे पहले क्या करना होगा, पहले हम निकालेंगे ईएमआई, मतलब कि पर मंथ ईएमआई हम कितना जमा करेंगे। तो ईएमआई निकालने के लिए पहला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे पीएमटी, जो यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो कर्सर को हम क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में रखेंगे। गाइस आप कहीं पर भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे निकालोगे तभी आएगा। आप यहाँ पे निकालो, चाहे यहाँ पे निकालो, चाहे यहाँ पे निकालो, वो आपका मन, वो 110% आएगा ही आएगा, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखना, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे तो यही सेम टू सेम गाइस आप दोहरा भी सकते हो, ठीक है, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे। चलो हम क्या करते हैं, कर्सर को यहाँ रखते हैं। हमें सबसे पहले निकालना है कि इसका जो हमें ईएमआई कितना देना पड़ेगा। ये हमारा तो सब कुछ हो गया प्रश्न, अब हमको ईएमआई देना है। ईएमआई हमें कितना पर मंथ देना हमको पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल से आपको सबसे पहले अपने जो, ठीक है, कीबोर्ड से बराबर बटन को प्रेस करना होगा। चलिए यहाँ पर मैं रखता हूँ कर्सर को, लिखता हूँ बराबर। मैंने बराबर प्रेस किया। बराबर प्रेस करते ही अब आपको यहाँ पे लिखना होगा पीएमटी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है पीएमटी, तो लिखो पीएमटी। जैसे पीएमटी लिखोगे तो ऑटोमेटिक गाइस यहाँ पे आपको फॉर्मूला सजेस्ट करेगा, नीचे यहाँ पे देख सकते हो ना। बस आपको टैब बटन को प्रेस करना होगा। जैसे आपको कीबोर्ड वाले में एक टैब होगा, उस पर जैसे टैब पे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप से गाइस ऑटोमेटिक जो आपका होगा, ठीक है, वो पूरा फॉर्मूला ऑन हो जाएगा। अब पहले यहाँ पर गाइस ये क्या बोल रहा है, रेट क्या होता है? यहाँ पर मैंने लिख रखा है इंटरेस्ट रेट, यही होता है रेट, ठीक है। रेट कितना है? 10%, मतलब कि हम कितना दे रहे हैं पर मंथ का? 10%। तो हम क्या करेंगे, हम रेट सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा क्या है रेट, तो रेट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से इस रेट वाले कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। एक बार ऐसे देखो, क्लिक करो, देन क्लिक करते ऑटोमेटिक गाइस E4 ले लिया। अब E4 ये क्यों लिया इसके बारे में जान लो।
देखो ये कौन से वाले कॉलम में है, ई वाले में, देख लो। अब 4 क्यों है, क्योंकि ये 4 नंबर पे है, देखो यहाँ पर, ठीक है। रो और कॉलम मिलके आपका बनता है ये सब। तो गाइस ई इसलिए आपका E4 लिया। देन इसके बाद गाइस अभी ये क्या है आपका, ये अभी आपका साल में है, लेकिन आपको देखना किस में, मंथली में। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड मतलब होता है गाइस भाग। आप भागे का चिन्ह लगाओ, भागे का चिन्ह लगाते अब आपको यहाँ पे लिखना होगा, आपको पर मंथ का देखना है, क्योंकि आपको एक मंथ का देखना है। तो आप लोग को पता है कि पहले ये ईयरली में है, तो हमको इसको क्या करना होगा, मंथली में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12 को प्रेस करेंगे। 12 लिखेंगे तभी ना, एक मंथ में 12 होता है, तो 12 टोटल आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 12। तो एक साल में हमारा पूरा का पूरा जो महीना होता है 12 होता है, तो हमने 12 लिख दिया है। इतना करने के बाद सिंपल से आपको लगाना हो कॉमा। देन कॉमा लगाने के बाद अब गाइस यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है NPR। NPR होता है कि नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड मतलब कितने साल का आपका लोन है, ये आपको टाइप करना होगा। टाइप में या सिंपल से क्लिक कर दो। यहाँ पे मेरा क्या है 5 साल, तो हम 5 साल वाले पे कर देंगे क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब सिंपल से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे करना होगा, ये अभी देखो क्या है, अभी ये ईयरली में, लेकिन हमको चाहिए किसमें, मंथली में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे गुणे 12, ठीक है। आपको देना होगा 12 से गुणा। अब 12 से गुणा क्यों देंगे, अब इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि गाइस ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वो ईयरली में है और हमको कन्वर्ट किस में करना है, मंथली में। तो एक साल में कितना मंथ होता है, 12, इसीलिए गाइस हमने यहाँ पे दिया 12, ठीक है। इतना होने के बाद अब लगाएंगे फिर से कॉमा। देन इसके बाद यहाँ पे लिखा है PV। PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कि इस समय जो आपका टोटल लोन का अमाउंट है वो कितना है, आप वो बताओ। तो यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट कितना है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, तो आपको यहाँ पर 1,80,000, इसको आप सिलेक्ट करो। देन क्लिक करते ही गाइस अब जो इन सब ऑप्शन को इसको छोड़ दो, ठीक है। ये सब ऑप्शनल है, ये इसमें यूज़ नहीं आएगा। अब सिंपल से करो इंटर। देन इंटर करते दोस्तों आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा आपका जो एक मंथ का आप जो EMI देंगे, यहाँ पर देंगे 3,824 रुपये .47। लेकिन गाइस जो हमें नॉर्मली देना होता है 3,824 रुपये, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी देखो ये डॉलर में आ रहा है, लेकिन हमको ये डॉलर हटा के हमें नॉर्मल में करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल से आओ होम पे। देन यहाँ पे गाइस एक कॉमा का सिंबल दिख जाएगा, इस कॉमा वाले पे टिक करो, ऑटोमेटिक सब कुछ हट जाएगा। अब देखो कुछ इस टाइप का आपका अमाउंट आ चुका है। अब गाइस ये तो हो गया EMI, मतलब पर मंथ हमें इतना पैसा देना होगा, 3,824 रुपये पर मंथ देना होगा, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं कि जो हम यहाँ पर EMI दे रहे हैं, 3,000 रुपये जो दे रहे हैं, इसमें हमारा इंटरेस्ट मतलब हमारा इसमें ब्याज कितना जा रहा है, हमसे कंपनी कितना ब्याज ले रही है एक महीने में। अब हम उसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए सिंपल से हम यूज़ करेंगे IPMT, मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट। अब इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल से यहाँ पे आओ, लगाओ बराबर का चिन्ह, लगा दिया। देखो बराबर का चिन्ह नहीं लगाओगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो बराबर का चिन्ह लगाते सिंपल से लिखो IPM। आप पूरा लिखो या पूरा नहीं लिखोगे तो वो खुद शो करेगा, तो लिखेंगे IPMT। मैंने IPMT लिखा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है शो करने लगा। अब आपको टैब बटन को प्रेस करना होगा, टैब प्रेस करते ही ऑटोमेटिक फॉर्मूला ऑन हो जाएगा, ब्रैकेट आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से लगा देगा। देन इसके बाद पहला आपको ऑप्शन मिल जाएगा रेट। रेट क्या होता है आप लोग को पता है, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट रेट, कि रेट कितना रेट दो, तो हम रेट पे क्लिक करेंगे। देन रेट पे क्लिक करने के बाद गाइस सबसे पहले हमको करना होगा डिवाइड, मतलब कि भाग करना होगा, तो भागे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे 12 क्यों किया, क्योंकि गाइस हमें यहाँ पे मंथली निकालना है, ठीक है। मंथली निकालने के लिए गाइस एक साल में कितना मंथ होता है, 12, ठीक है, तो इसलिए हम 12 लिख दिया। देन इसके बाद लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है PER, मतलब कि पर मंथ, आप किस मंथ का निकालना चाहते हो, पहले दूसरे तीसरे चौथे किस मंथ का निकालना चाहते हो वो लिखोगे, पर मतलब कि हमें पहले मंथ का लगाना है, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एक टाइप कर देंगे। आपको टाइप करना होगा, अगर आप दूसरा निकाल सकते हो तो आप दूसरा भी लिख सकते हो, लेकिन आप एक ही लिखो पहले। उसके बाद फिर लगाना हो आपको कॉमा। देन कॉमा निकालने के बाद फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा NPR, नंबर ऑफ पीरियड। अब बताओ कितने साल का आपका था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे दिया ही है, 5 साल का था हमारा, तो हम 5 साल वाले पे क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे गुणे का चिन्ह, फिर यहाँ पे करेंगे 12। ये हमने क्यों किया, मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि गाइस ये साल में हमको महीने में कन्वर्ट करने के लिए गुणे का चिन्ह लगा के सीधा सीधा मुझे 12 लिखना पड़ रहा है, ये आप लोग भी लगाएंगे। देन इसके बाद फिर लगाना है आपको कॉमा। देन कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पर ऑप्शन है आपका PV मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, कि इस समय आपके लोन का अमाउंट कितना है, तो हमारा कितना है 1,80,000 है, हम इस पर कर देंगे क्लिक। देन क्लिक करने के बाद सिंपल से अब आपको करना होगा इंटर बटन को प्रेस। ये देखो आपका पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है आ चुका है। ये गाइस आपका इंटरेस्ट है कि आप जो पर मंथ यहाँ पर EMI दे रहे हो उसमें आप 1,500 रुपये अपने जेब से, 1,500 रुपये आप वहाँ पर क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट, उस कंपनी को 1,500 रुपये मतलब अपने जेब से दे रहे हो। देन गाइस अब यहाँ पे होता है हमारा मेन बैलेंस, जो हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट, कि जो ये हमारा 3,000 में कितना हमारा अमाउंट गया है उस कंपनी के पास, वो हमें देखना है। तो कैसे देखेंगे, देखो सिंपल से आपको लगाना होगा बराबर का चिन्ह।
अब हम यूज़ करेंगे PPMT, मतलब कि प्रिंसिपल पेमेंट। इसको निकालने के लिए सिंपल से हम करेंगे इक्वल बटन को प्रेस, देन इक्वल को प्रेस करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, लगाना होगा PP जैसे लिखेंगे, PP जैसे लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है सजेस्ट करेगा। अब आपको टैब बटन से क्लिक करो या तो माउस का जो बटनिया है इस पर डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कहेगा रेट, अब आपको रेट देना है, तो रेट के लिए आप सिंपल से यहाँ पे फिर चले जाओ अपने इंटरेस्ट वाले पे, ठीक है। इंटरेस्ट पे जैसे क्लिक करोगे देन इसके बाद गाइस आपको भागे वाला चिन्ह लगाओ। भागे वाला चिन्ह क्यों लगा रहे हैं आप लोग को पता ही है, क्योंकि गाइस हमें क्या करना है, मंथली में निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 12 से हम करेंगे इसका भाग, फिर लगाएंगे कॉमा, देन इसके बाद फिर गाइस हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ हमारा पर, ठीक है। किस मंथ का आप निकालना चाहते हो ये बताओगे कि आपको किस मंथ का मेन अमाउंट निकालना है, हमको पहले मंथ का निकालना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला, देन फिर लगाएंगे कॉमा। फिर इसके बाद गाइस यहाँ पर हमारा NPR, नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड मतलब कितने साल का आपका जो अमाउंट हुआ था वो था, आपका था 5 साल का, तो 5 साल वाले पे क्लिक कर दोगे। फिर यहाँ पर गाइस गुड़े का चिन्ह लगाओगे और लगाओगे 12। ये क्यों लगाओगे, क्योंकि गाइस हमारा किस में है, साल में है, हमको महीने में कन्वर्ट करने के लिए 12 से गुणा करना पड़ेगा। फिर इसके बाद गाइस हम लगाएंगे कॉमा, देन इसके बाद यहाँ पर लिखा है PV मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, आपके जो लोनमा का प्रेजेंट वैल्यू है वो कितना है, हमारा 1,80,000। हम इस पर क्लिक करेंगे देन करेंगे इंटर। तो यहाँ पे आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो टोटल अमाउंट है वो आ चुका, मतलब कि जो हमारा मेन बैलेंस, जो हमारे जेब से मेन बैलेंस जा रहा है वो जा रहा है 2,324 रुपये हम दे रहे हैं मेन। उसी में गाइस हम अपना इंटरेस्ट जोड़ देंगे 1,500 रुपये, ठीक है। इन दोनों को मिला के गाइस हमारा ई वाला अमाउंट आना चाहिए। अगर इन दोनों को मिला के हमारा इंटरेस्ट और मेन बैलेंस मिला के अगर ई वाला अमाउंट आ गया तो समझो हमारा पूरा जो सवाल वो सही है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये डॉलर का सिंबल हटाएंगे तो हम क्लिक करेंगे, ठीक है। दोनों को हम क्लिक करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, होम पे जाते हैं, देन यहाँ पे गाइस कॉमा वाला सिंबल है, कॉमा पे क्लिक करो, ये हट जाएगा, ठीक है। अब चलो इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ते ही गाइस अगर आपको ये पहले वाला EMI प्राप्त हो गया तो 110% जो आपका फॉर्मूला है वो सही है। कैसे करेंगे, इन दोनों को हम करेंगे ऐसे सिलेक्ट, कुछ इस टाइप से एक खाली बॉक्स सिलेक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से अपने कीबोर्ड में अल्टर और इक्वल एक बटन मिल जाएगा, अल्टर दबाओ फिर इक्वल दबाओ, ठीक है। ऑटोमेटिक गैस आपका यहाँ पर आ जाएगा नीचे, देखिए यहाँ पे कितना है 3,824 रुपये, ठीक है। कितना पैसा है 47 पैसा, फिर यहाँ पे देखो 3,824 47 पैसा, मतलब कि 100% जो गाइस हमने ये फॉर्मूला का यूज़ किया ये एकदम करेक्ट है। तो कुछ इस टाइप से गाइस आप EMI निकाल सकते हो। इसका गाइस एक और चीज़ देख लो, सिंपल से गाइस अब देखो हमने ये सब किया है ना, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी और का चेक करना है तो इसको सेव करके रख लो। सेव कैसे करना है, Ctrl+S बटन को दबाओ, ठीक है। कुछ इस टाइप का पॉपअप विंडो आएगा। अब आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो इसको, मुझे सेव करना है डेस्कटॉप पे, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगा। देन किस नाम से, यहाँ पे लिख रहा है फाइल नेम, अब किस नाम से सेव करना है, मैं लिखता हूँ जैसे कि EMI के नाम से, EMI। अगर हमारे पास कोई आएगा तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं। फिर करेंगे सेव को प्रेस, सेव कर दिया। अब देखो जैसे कि कोई कह दिया कि भाई मेरा निकालो, मेरा 1.5 लाख आ रहा है, ठीक है, मेरा जो अमाउंट है वो 1.5 लाख है। तो अब यहाँ क्या करोगे, अब यहाँ लिखोगे 1,50,000, ठीक है। देखो सही है कि नहीं, एक हो गया, फिर इकाई दहाई 1 0 हटा देते हैं। अब देखो 1,50,000 हो गया, टोटल सही है, ठीक। अब जैसे गाइस यहाँ से हम इंटर करेंगे ऑटोमेटिक गाइस यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। फार्मूला लगाने का एक्सेल में यही एक सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आपने एक बार फार्मूला लगा दिया और मैटर में कोई भी चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिक हर जगह चेंजेस होगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे 1.5 लाख दिया है ना, अब जैसे मैं इंटर करूँगा ये देखो ऑटोमेटिक सब कुछ अमाउंट कम हो गया, देख रहे हो ना, अपने आप ऑटोमेटिक कम हो गया। अब परसेंट भी हटा के कम करना चाहते हो तो परसेंट भी कम कर सकते हो, यहाँ पर 9% कर दो, देन ये देखो ऑटोमेटिक गाइस सब कुछ। और पीरियड हटा के 2 साल करना चाहते हो 2 साल कर दो, सब कुछ ऑटोमेटिक चेंजेस होगा। देखो चेंजेस हुआ ना कि EMI आपका कितना आएगा, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आप जब मेन बैलेंस जाएगा कितना जाएगा, तो सब कुछ यहाँ पर A to Z प्रोसेस आपको दे दिया है। तो कुछ इस तरह से गाइस आप यूज़ कर सकते हो, किसी का भी चेक कर सकते हो, अपना चेक करना हो, घर वाले का, पड़ोसी का, जिसका चेक करना हो भाई चेक कर लो। बस आपको इन तीनों चीज़ को याद रखना होगा कि भैया आपका मेन अमाउंट कितना ये बता दो हमको, और आपका इंटरेस्ट मतलब ब्याज कितना लग रहा है ये बता दो, और कितने साल का आपका है लोन ये बता दो। बस इतना बताने के बाद आप सिंपल से गाइस इस पे पूरा फार्मूला लगा के अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो में गाइस हमने जो सीख लिया है फार्मूला टैब के फाइनेंशियल वाले में 2-3 फार्मूले का यूज़, ठीक है गाइस। इसमें काफ़ी सारा फार्मूला है, सब फार्मूला का यूज़ बाद में बता दिया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, 110% बताया जाएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज साथ, तब तक ले गाइस जय हिंद एंड जय भारत।